नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पर। दोस्तों, जिस प्रकार से आप जान रहे हैं, चैनल पर उर्दू वर्णमाला की क्लासेस चल रही हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में मद का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किस प्रकार से उसको अलिफ के साथ मिला के पढ़ा जाता है, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में मात्राएँ होती हैं, उसी प्रकार से उर्दू में भी मात्राएँ होती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से जो नई नई वीडियो अपलोड की जा रही हैं चैनल पर विभिन्न विषयों की, वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप ये हरूफ देखिए। आप इस हरूफ को देख के पहचान गए होंगे कि ये अलिफ है। ठीक, अब इस हरूफ के नीचे आप ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक छोटी सी मात्रा से दिख रही होगी या निशान सा दिख रहा होगा। जिस प्रकार से हिंदी में ई होता है, और ये छोटी ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए हिंदी वर्णमाला में होती है। जैसे हिंदी में इस प्रकार से आप जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये जो मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा को प्रदर्शित करता है हिंदी में। उसी प्रकार से उर्दू वर्णमाला में भी जो छोटी ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी हरूफ के नीचे ये सा निशान लगाया जाता है, जिसको जेर बोला जाता है उर्दू में। ठीक, यानी कि जेर शब्द है वो छोटी मात्राओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो जैसे अब ये जो पहला हरूफ है, इसको आप अलिफ के साथ जब पढ़ेंगे तो अलिफ और जेर, तो ये बन जाएगा आपका ई, यानी कि छोटी ई भी कहीं कहीं पे इसका उपयोग किया जाता है इस तरह से। तो हर वर्णमाला में, हर भाषा के व्याकरण में कुछ उसके नियम होते हैं। क्योंकि उर्दू में ई शब्द नहीं है, ई वर्ण नहीं है, तो अलिफ और कई सारे अन्य हरूफ हैं, उनके साथ मिला के इनका उपयोग करके इस कमी को पूरा कर लिया जाता है। तो इसको इस तरह भी लिखा जाएगा कहीं कहीं पे। तो आप जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आप अपने आप समझते जाएंगे। ठीक, अगला आप हरूफ पहचानने की कोशिश करेंगे आप। अब आप अगला हरूफ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बे है। ठीक, और बे के नीचे जेर लगा हुआ है, ये देख रहे हैं जेर लगा है, तो क्या बन जाएगा बी। ठीक, अब आगे आप देखिए। अगर आप हरूफ नहीं पहचान पा रहे होंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। इसके लिए आप चैनल पे जो पूर्व में वीडियो बनाए गए हैं वर्णमाला से संबंधित, उसको आप देख सकते हैं, तो ताकि आप जानकारी प्राप्त कर सकें आसानी से कैसे हरूफ बनते हैं, और पूरी आसानी से उसमें बताया भी गया हुआ है। अब ये देखिए, ये कौन सा हरूफ बना हुआ है। ये आप देखेंगे ये पे है, और पे के नीचे आप देखिए नीचे जेर लगा हुआ है, यानी कि छोटी सी ध्वनि को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या बन जाएगा ये पी। ठीक, अब ये देखिए अगला हरूफ पहचानिए। ये आप पहचान गए, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। ये ते है, और ते के नीचे जब जेर लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा ये आपका ती। ठीक, अब आगे देखेंगे। अब अगला हरूफ पहचानने की कोशिश करते हैं। अब ये पहचानिए, ये कौन सा हरूफ है। ये है आपका टे, और टे के नीचे जेर लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका ये देखिए ये आपका बन जाएगा टी। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। अब ये बताइए ये कौन सा हरूफ लिखा हुआ है। बिल्कुल सही पहचाना, ये आपका से है, और से के नीचे आप जेर देख रहे हैं, तो जेर जब लग जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, बिल्कुल सही सी बन जाएगा। अब अगला बताइए, अगला कौन सा हरूफ है ये। बिल्कुल सही, ये जीम है, और जीम के नीचे जब आप जेर देख रहे हैं ये लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा जी। छोटी ध्वनि निकल रही है तो जी बन जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। अब इस हरूफ को पहचानिए। ये क्या है, ये आपकी चे, और चे के नीचे जेर लगा हुआ है, तो बन जाएगा ची। ठीक, अब अगला हरूफ पहचानेंगे।
अब इस हरूफ को देखिए, ये है आपका बड़ी हे, ठीक। और बड़ी हे के नीचे आप देखिए जेर लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा ये ही, ठीक। अब अगला हरूफ देखिए, अब ये हरूफ पहचानने की कोशिश कीजिए, क्या है ये, ठीक, बिल्कुल सही, ये खे है। और खे के नीचे जब जेर लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, खी, ठीक। आशा है आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और नए हो चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए लेक्चर आपको आसानी से मिल सके, ठीक। अगला देखिए, ये क्या है, बिल्कुल सही, ये है आपका दाल है, और इसके नीचे जेर लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, दी, ठीक। अब अगला हरूफ देखेंगे, अब अगला हरूफ पहचानने की कोशिश करेंगे, क्या लगा हुआ है, ये है आपका डाल, ठीक। और नीचे जेर लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, डी, ठीक। अब अगला देखिए, अब अगला हरूफ पहचानने की कोशिश करेंगे, क्या है ये, बिल्कुल सही, ये जाल है, और नीचे जेर लगा हुआ है, तो जी बन जाएगा। क्योंकि उर्दू में आप देखेंगे कई सारे अल्फाज जब आप लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो वर्णमाला में बहुत सारे शब्द हैं, हरूफ हैं, जो एक ही, जैसे ता है, आपके जा है, आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे कहाँ पे किस तरह इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हर भाषा का व्याकरण होता है अलग, तो उसी नियम को बांधते हुए नियम बने हैं। तो आप धीरे धीरे आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, ये कौन सा हरूफ लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, ये आपका रे लिखा हुआ है, ठीक। अब रे के नीचे आपका जेर लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, री, ठीक। अब अगला हरूफ देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये रे लिखा हुआ है, और नीचे इसके जेर लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, री, ठीक। अब आगे देखेंगे, ठीक। अब इस हरूफ को पहचानने की कोशिश करेंगे, ये कौन सा हरूफ है, बिल्कुल सही, ये छोटी जे है, और नीचे जेर लगा है, तो ये क्या बन जाएगा, जी, ठीक। अब दूसरा हरूफ पहचानने की कोशिश करेंगे, ये कैसे बना हुआ है, ये है बड़ी जे, और नीचे जेर लगा है, तो ये भी जी का दिखाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, अब अगला हरूफ पहचानने की कोशिश करेंगे। अब आप इसको देखिए, ये लिखा हुआ है छोटी सीन, और नीचे जेर लगा है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सी, ठीक। अगला हरूफ देखेंगे, अब इसको पहचानिए, ये है आपका बड़ी सीन, ठीक। और बड़ी सीन है, तो और नीचे इसके जेर भी लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी, ठीक। अब देखेंगे अगला, अब ये देखिए अगला क्या हुआ है हरूफ, अगला हरूफ है स्वाद, ठीक। अभी जेर लगा हुआ है, तो उसका भी बन जाएगा सी। यानी कि आपने अभी तक आप समझ गए होंगे कि अब तक आप पहचान गए होंगे कि जेर जब भी किसी हरूफ के नीचे लगता है तो छोटी ध्वनि को प्रदर्शित करता है, ठीक। अब अगला हरूफ पहचानेंगे, अब अगला हरूफ पहचानने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये आपका है ज्वाद, ठीक। और ज्वाद के नीचे आप देखिए जेर लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका, जी, ठीक। अब अगला हरूफ पहचानने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये है तो, और नीचे जेर लगा है, तो बन जाएगा इसका ती। अब ये देखिए अगला हरूफ, ये है जो, कहीं कहीं तोए और जोए भी पढ़ा जाता है, ठीक।
और इसके नीचे भी देखिए जेर लगा हुआ है, तो ये भी बन जाएगा जी। ठीक। अब अगला देखिए, दो आप इसमें देखेंगे उर्दू वर्णमाला में सिर्फ नुक्तों का ही कमाल है। कहीं नुक्ते आपको ऊपर दिखेंगे, किसी किसी में आपको नीचे नुक्ते दिखेंगे और कुछ नुक्तों के बिना दिखेंगे। तो आप जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये आता जाएगा। ठीक। अब देखते हैं, अब ये हुरूफ पहचानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है आपका ऐन। ठीक। और ऐन के नीचे आप देखेंगे जेर लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका ई। जैसे शुरुआत में आपने देखा होगा अलिफ के साथ भी जेर लग रहा था और ऐन के साथ भी लग रहा था, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कहाँ पे किस वर्ड से शब्द लिखा जाएगा। ठीक। अगला देखिए, अगला है आपका गैन। ठीक। और गैन के नीचे आप देखिए जेर लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा गी। ठीक। अब अगला देखेंगे, अब अगला देखिए, अब अगला हरूफ आप देखिए, ये है आपका फे और नीचे देखिए जेर लगा हुआ है, तो बन जाएगा आपका फी। ठीक। अब अगला देखिए, अब अगला हरूफ आप देखेंगे, तो ये अगला हरूफ, हाँ बिल्कुल पर सही पहचाना आपने। आप ये हरूफ आपका बड़ा काफ। ठीक। ये है आपका बड़ा काफ, और बड़ा काफ है और नीचे इसके जेर लगा हुआ है, तो बन जाएगा आपका की। ठीक। अब अगला हरूफ पहचानेंगे। अब इस हरूफ को अब देखिए, बिल्कुल सही, ये छोटा काफ है और नीचे जेर लगा हुआ है, तो बन जाएगा की। ठीक। अब अगला देखिए, अब इस हरूफ को पहचानने की कोशिश करिए। अब ये है आपका गाफ और गाफ के नीचे जेर लगा हुआ है, तो बन जाएगा गी। ठीक। अब अगला हरूफ पहचानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही पहचाना, ये है आपका लाम और लाम के नीचे जेर लगा हुआ है, तो बन जाएगा ये आपका ली। तो आप ये इतना देखते देखते वीडियो को आप पहचान गए होंगे कि जिस भी हरूफ के नीचे जेर लगेगा तो उसमें ध्वनि कम की आएगी। और आपने अगर इन शब्दों को, हरूफों को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, तो आप कहीं पे भी पहचान जाएंगे कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है और उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। ठीक। अब ये देखिए, ये है आपका मीम और मीम के नीचे ये जेर लगा हुआ है और इसमें जब जेर लग जाएगा तो ये बन जाएगा मी। ठीक। अब अगला देखेंगे, अब ये देखिए अगला है नून और नून के नीचे जेर लगा है, तो ये बन जाएगा नी। ठीक। अब अगला देखेंगे, अब ये देखिए, अब अगला हरूफ है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है वाव और नीचे इसके जेर लग गया है, तो बन जाएगा ये वी। ठीक। अब अगला देखेंगे, ये है आपका दो चश्मी है। ठीक। और इसमें भी जेर लगा है। दो चश्मी है कि दो रूप हैं, कहीं कहीं इस तरह लिखा रहेगा, कहीं इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप आगे के लेक्चर में आप पहचान जाएंगे, बताया जाएगा कहाँ पे किसका उपयोग होता है। जेर लग गया है तो ये बन जाएगा आपका ही। ठीक। आगे देखेंगे, अब ये हमजा है, बिल्कुल सही बचाना, हमजा है। अब इसका उपयोग आगे के लेक्चर में बताएंगे कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है हमजा का। ठीक। अब आगे के देखिए हरूफ, ये कौन सा हरूफ है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है छोटी ये और जेर लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका ये। ठीक। अब अगला देखिए, अब ये आप बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है बड़ी ये और इसमें भी जेर लगा हुआ है, तो इसमें भी यही लिखा जाएगा। आपने देखा होगा कि दोनों को एक ही ऐसे
लग रहे हैं और एक ही जगह से जेर लगने के बाद बन जा रहे हैं ये। अब ये जब उपयोग करेंगे शब्दों को तो आप पहचान जाएंगे कहाँ पे कौन से शब्द या कौन से हरूफ लगाए जाते हैं, क्योंकि हर वर्णमाला का अलग से एक नियम होता है। तो आपको धीरे धीरे अगले लेक्चरों में बताया जाएगा कि कौन सी शब्द में कौन से हरूफ से मिला के बनाए जाते हैं शब्द। अगर दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो या कोई आपके मन में क्वेरी हो, क्वेश्चन हो इस वर्णमाला के संबंध में, कुछ भी मात्राओं के संबंध में जितना आपको लेक्चर में बताया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।